चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग के क्लास में। क्लास 10th आपदा प्रबंधन का चैप्टर 4 है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसे किया जाता है, मतलब बाढ़ के समय में कैसे हम प्रबंधन को करेंगे। ठीक है, बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है, अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं है बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। ठीक है, बाढ़ आने पर अगर बाढ़ आ रहा है तो पहली व्यवस्था आपको बाढ़ को रोकना नहीं है, वो बात की बात है, पहले है लोगों की जान को बचाना। ठीक है, जान माल को बचाना। आगे है वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरों की मदद से, ध्वनि श्रवण के उपकरणों की मदद से, बायो रडार से मलबे, ठीक है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जा सकता है। यानी सीधा समझिए मलबे के नीचे जैसे बाढ़ आता है या तूफान आया या मिट्टी के नीचे लोग दब जाते हैं जिसे मलबा कहते हैं, तो उसके लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि भाई कितने लोग दबे हैं, नीचे कितने लोग हैं, उसके लिए किसकी मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। ठीक है, इस प्रकार के आकस्मिक प्रबंधन के लिए यह अति आवश्यक है कि पंचायतों में पूर्व से ही इस प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था हो। यानी जो भी पंचायत है गांव घर में, उसमें इस सब की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। चलिए ये था कुछ पॉइंट्स। अब चलते हैं इसमें प्रश्न उत्तर के लिए। तो इसमें आपके बहुत मतलब ज्यादा 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा लॉजिक लेने का काम नहीं है। तो प्रश्न उत्तर से बाकी सारे आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए? जब बाढ़ आए तो किस स्थान पे जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर पर, जहां है उसी स्थान पर रहिए या खेतों में रहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ के समय में हमेशा हमें कहां जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। आगे है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लेनी चाहिए? दूरबीन, इंफ्रारेड, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। अब हेलीकॉप्टर से आप सोचिए लीजिएगा या दूरबीन धरती के नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका, इंफ्रारेड कैमरा। इसकी मदद से हम लोग मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपचार की बात कर रहा है तो प्राथमिक उपचार का मतलब हो गया जो आपके आसपास निकट हो उस उपचार को करना। तो सबसे पहला काम है आप लोग का पानी डालना, उसके बाद आपका काम है अस्पताल पहुंचाना। ठीक है, आगे है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगा लेना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करते रहना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा काम क्या होगा? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, अगला है सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी आपको पता है किस पे आता है? समुद्र पे आता है, ना कि स्थल, आसमान, इनमें से कोई नहीं। किस में आएगा? समुद्र में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए आपदा की घड़ी में आकस्मिक प्रबंधन को जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपदा के जाते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य है। आगे है प्रश्न 2, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए कहता है बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है, अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। तो ठीक है, भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 मुख्य प्रमुख कार्य होता है। बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना, ठीक है, मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना, अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को और जानवरों को अंतिम संस्कार करना। ऐसा न करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है। सुनामी की स्थिति में पहली प्राथमिकता घायल का उपचार करके उसको अस्पताल पहुंचाना तथा लापता लोगों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर तथा रडार की मदद लेना होता है। आगे है प्रश्न 4, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। इसके लिए आवश्यक है कि वह राहत शिविर का निर्माण करें, वहां सभी उपकरण तथा प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं, जैसे में आपका एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, इसका उल्लेख करें। तो आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, आग के फैलाव को रोकने के लिए बालू, मिट्टी, जल का उपयोग करना चाहिए और अग्निशामक दस्ते को बुलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं?
तो देखिए अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन के अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती हैं। पहला बाढ़ की स्थिति में तो लोगों मवेशियों सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, लोगों को मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के बाद भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त पशु चारा, महामारी से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंधन आदि, ये सब आ जाता है आपका बाढ़ की स्थिति में। आगे है भूकंप की स्थिति की अगर बात करें तो बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना, दबे हुए लोगों को मलबे से निकालना और अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को जानवरों का सही स्थानों पर दफनाकर या धार्मिक रीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। तीसरा में हो जाता है सुनामी की स्थिति में तो घायल का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल पहुंचाया जाए तथा लापता की पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर और रडार जैसे यंत्रों की मदद ली जाए। तो ये सब हो गया आपका जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से कि उसमें कैसे हम लोग जीवन रक्षक प्रबंधन करेंगे। इसका एक और पॉइंट है, आगे देख लेते हैं। चौथे नंबर को देखें तो आग की स्थिति में क्या करना चाहिए। आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना, ठीक है, और आग के फैलाव को रोकना, जिसके लिए नजदीक में उपलब्ध बालू, मिट्टी, जल का उपयोग करना, अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करें। तो आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटकों में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर का निर्माण हो जाए या प्राथमिक उपचार प्लस में एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि सुविधा प्रदान किया जाता है, जिससे आपदा प्रबंधन को सरल एवं सहज बनाया जा सके। वहीं स्वयंसेवी संगठनों का मुख्य कार्य आपदा क्षेत्र के गांव मोहल्लों के युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़, है ना, और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, तब जाके आपदा से लड़ने में ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आप लोग का चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। जय हिंद, जय भारत।